अगर ट्रंप इंतजामिया से दबाव आता है इमरान खान के मामले में तो क्या करेंगे? दबाव हमने पहले भी बर्दाश्त किए हुए हैं, अब भी बर्दाश्त करेंगे। सियासी गुफ्तगू कोई नहीं हुई और उन्होंने कहा है कि सियासी गुफ्तगू सियासतदानों से करें। आर्मी चीफ ने ब्रीफ किया प्राइम मिनिस्टर को इसमें? हम बिल्कुल उन्हें बताइए। आपको लगता है कि इमरान जेल में ही रहेंगे? फिलहाल एज ऑन टुडे तो मुझे यही समझ आती है, पर हालात जो हैं वो यही बताते हैं कि अभी तो जेल में ही रहेंगे। ट्रंप इंतजामिया ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए प्रेशर डाला तो देख लेंगे, पहले भी दबाव बर्दाश्त किए अब भी कर लेंगे, सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं, बानी जेल में ही रहेंगे। ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ ने वजीर आजम को पीटीआई से मुलाकात से आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर भी कह चुके सियासी बात नहीं हुई, मुज़ाकरात का हामी हूं लेकिन बानी पर कोई एतबार करने को तैयार नहीं। जुडिशल कमीशन बनाना है तो 2014 के धरने से शुरू किया जाए। कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं, बात खत्म। तहरीक इंसाफ का दो टोक मौकिफ। उमर अयूब ने कहा अगर इनके पास बानी के साथ मुलाकात कराने का भी इख्तियार नहीं तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं। अपोजिशन सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समझते हैं इनका हर मैच फिक्स होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कोई कदगन नहीं, जुडिशल कमीशन बन सकता है, गैर संजीदा लोग मुज़ाकरात डीरेल ना करें। आर्मी चीफ से एक ही मुलाकात हुई जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। जुडिशल कमीशन बनेगा या नहीं, हुकूमत की ज़ैली कमेटी की आम बैठक। अदालती कमीशन बनाने की मुखालफत, हतमी फैसला ना हो सका। दोनों कमेटियों का अगला इजलास 28 जनवरी को बुलाने का फैसला। इरफान सिद्दीकी का कहना है पीटीआई का मुतालबा मुस्तरद नहीं किया, मुशावरत जारी है। राना सनाउल्लाह ने कहा ज़ैली कमेटी पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का जायजा ले रही है, तहरीरी जवाब देंगे। Do you oppose this? Law Minister साहब, Law Minister साहब, कोरम पूरा करने के लिए जतन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली आमद पर अपोजिशन का हंगामा, नारेबाजी। पीटीआई अरकान ने ऐवान सर पर उठा लिया, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। हुकूमती बेंच से भरपूर जवाब, शोर शराबे में कार्रवाई जारी रही। वजीर कानून को वक्फा सवालात में हेडफोन लगाकर जवाब देने पड़े। ग्वादर पोर्ट जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक बहुत संगे मील की हैसियत रखती है, उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये महाजराई पाकिस्तान दुश्मनी है। उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी। गवादर एयरपोर्ट के खिलाफ महाजराई और कत्ल गारत मुल्क दुश्मनी करार। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा गवादर एयरपोर्ट से मईशत को फायदा होगा, बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान के खैरख्वाह नहीं। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता के 2 बैंकों से मुआहिदे पर तैयार, $1 अरब कर्ज मिलेगा। वजीर खजाना का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा कर्ज की रकम 6 से 7% शरह सूद पर मिलेगी। मईशत की कमजोरियां दूर करने का यही वक्त है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में गुफ्तगू करते हुए कहा मुआशी सूरत हाल तेजी से बेहतर हो रही है, शरह सूद में नुमाया कमी हुई। आलमी शराकत दारों को तरजीही शोबों में सरमायाकारी की दावत। माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी बैंक से $20 अरब इमदाद मिलेगी। मोहम्मद औरंगजेब का आलमी इक्तसादी फोरम की वेबसाइट पर मज़मून। मोटरवे M6 की तामीर रवां साल शुरू करने का आज़म। शाहराह सक्खर से हैदराबाद तक नहीं बल्कि कराची तक जाएगी। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा M6 सिंध की नहीं पाकिस्तान की सड़क समझते हैं। मोटरवे की तामीर से सालाना 3000 अरब का रेवेन्यू मिलेगा। पीपल्स पार्टी, PTI और नून लीग अपने अदवार का हिसाब दें, मैं 6 माह का हिसाब देने को तैयार हूँ। सिंध बंजर, बलूचिस्तान रेगिस्तान। पंजाब तनहा पानी पर मुआहिदा नहीं कर सकता।
पीपल्स पार्टी का जुम्मे को तहरीक लाने का ऐलान। कराची में पानी पर छीना झपटी होती है। मुश्तरका मफादाती काउंसिल का इजलास 11 माह बाद भी ना बुलाया जा सका। हर मामले को सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। शहरी रहमान की सेनेट में गरज बरस। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाली। ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ जिसको रोका जाए। इरफान सिद्दीकी का जवाब। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की मामला मिल बैठकर हल करने की पेशकश। अराजी पर कब्जा, धोखाधड़ी और फ्रॉड, मलिक रियाज के खिलाफ घेरा तंग। हुकूमत पाकिस्तान का हवालगी के लिए यूएई हुकूमत से राबता। नायब तर्जुमान का कहना है मलिक रियाज अदालती मफरूर और एहतसाब ब्यूरो को मतलूब है। मजीद असासे जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई जारी। लोग उनके प्रोजेक्ट में सरमायाकारी से इज्तनाब करें वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। क्या जजेस की 3 रुकनी इंतजामी कमेटी अदालती फैसले के खिलाफ जा सकती है? एक अदालती हुक्म को इंतजामी सतह पर कैसे खत्म किया जा सकता है? बेंचेस के अख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सवालात। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आजादी तो खत्म हो गई। जिस केस में तनाजा बना वो रेगुलर बेंच में गलती से लगा था। रजिस्ट्रार का मौकिफ। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, इतनी परेशानी क्यों हो गई जो मुकदमा वापस ले लिया। कानूनी सवालात पर हामिद खान और मुनीर ए मलिक अदालती मुआविन मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को OST बना दिया गया। ऑफिस ऑर्डर जारी। बेंचेस इख्तियारात का केस क्यों मुकर्रर नहीं किया? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा। केस मुकर्रर ना करना अदालती हुक्म को ना मानने के मुतरादिफ है। हम सरप्राइज और डिस्टर्ब हुए। जस्टिस मंसूर ने कमेटी सरबराह को ज़बानी आगाह कर दिया था। जुडिशल ऑर्डर कर चुके। उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर मौजूद है। तीनों जजेस का आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस समीनुद्दीन खान को भी खत। नॉर्थ कराची के रिहायशी 7 साल के बच्चे की मौत हादसा नहीं कत्ल। 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम। जेरे हिरासत 5 मुल्जिमान। इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले। मुल्जिमान के खून के नमूने DNA के लिए लेबोरेटरी भेजे जाएंगे। अमरीका के आलमी इदारा सेहत से दस्तबरदारी के ऐलान पर WHO का इजहार अफसोस। कहा, इदारा वबाई अमराज और बीमारियों की बुनियादी वजूहात तलाश करके उनका सद्देबाब करता है। ट्रंप इंतजामिया अपने फैसले पर नजरसानी करे। वाशिंगटन के साथ मिलकर तामीरी बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान कैदियों का तबादला। अफगान जंगजू खान मोहम्मद 17 साल बाद कैलिफोर्निया की जेल से रिहा। खान मोहम्मद को दहशतगर्दी इल्जामात में सजा सुनाई गई थी। अमेरिका के 2 शहरियों के बदले में खान मोहम्मद को रिहा किया गया। मगरबी किनारे में जुल्म का बाजार गर्म। जनीन का घेराव, इसराइली फौज की फायरिंग, 10 फलस्तीनी शहीद, 40 जख्मी। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी। जनीन को अस्करियत पसंदों की नई अमाजगाह करार दे दिया। जंगबंदी मुस्बत कदम है, इसे बरकरार रहना चाहिए। सऊदी वजीर खारजा का रद्द अमल। क्रिकेट में फिर भारत गर्दी, हठधर्मी की इंतहा। इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी जर्सी पर मेजबान पाकिस्तान का नाम नहीं होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI का नाम छापने पर एतराज। मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। सिलेक्टर साइम अयूब की मुकम्मल फिटनेस के मुंतज़िर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने का मिशन। कौमी खिलाड़ी आज से दूसरे टेस्ट की तैयारियां शुरू करेंगे। मुल्तान में फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें होंगी। दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से शुरू होगा। पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।